हेलो फ्रेंड्स, हिंदी की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है क्योंकि पुरस्कार से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन में कवर करेंगे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 में हुई थी। इसका राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के लिए पहले साहित्य अकादमी सम्मान किसे दिया गया था? तो हिंदी भाषा के लिए पहला साहित्य सम्मान जो है माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था। इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा के लिए पहले साहित्य अकादमी सम्मान किसे दिया गया था? तो अंग्रेजी भाषा के लिए पहला साहित्य सम्मान आर के नारायण को दिया गया था। इसका राइट आंसर ए है। यहाँ से आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है ये। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा ताकि इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न होते हैं आप सभी के एग्जाम में गलत ना हो। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? तो हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2022 में साहित्य अकादमी जो है बद्री नारायण को मिला। तुमड़ी के शब्द इनकी रचना है, इसके लिए नहीं मिला। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? तो वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार संजीव को मिला। उनकी रचना है मुझे पहचानो, इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा के लिए पहले साहित्य अकादमी सम्मान से किसे नवाजा गया था? तो पीवी काणे को नवाजा गया था। इसका राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 7 है, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साहित्य अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई थी? तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई थी। इसका राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सरस्वती सम्मान का प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, विजय तेंदुलकर, हरभजन सिंह या फिर महेंद्र सिंह धोनी। तो सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता जो है हरिवंश राय बच्चन है। इसका राइट आंसर ए है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन को उनकी किस कृति के लिए सरस्वती सम्मान कब और किस वर्ष दिया गया था? तो ये मधुशाला के लिए मिला था 1988 में। ठीक, इसका राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? नृत्य के लिए, फिल्म निर्माण, साहित्य या फिर नाट्य अभिनय के लिए? तो सरस्वती सम्मान साहित्य के लिए दिया जाता है। इसका राइट आंसर सी है। सरस्वती सम्मान के तहत कितनी राशि पुरस्कृत साहित्यकार को प्रदान की जाती है? ऑप्शन है 15 लाख, 5 लाख, 6 लाख या फिर 12 लाख। तो सरस्वती सम्मान के तहत जो है 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसका राइट आंसर ए है। पुरस्कार से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को यहाँ कवर किया गया है। ये क्लास देखने के बाद आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, एक क्लास में आप सभी को कंप्लीट किया गया है। वर्ष 2023 साहित्यकार गोविंद मिश्र को हिंदी भाषा के लिए सरस्वती सम्मान उनकी किस रचना के लिए मिला है? ऑप्शन है मैं तो यहाँ हूँ, सनातन, धूल पौधों पर या फिर महोवेशनम। तो इसका राइट आंसर जो है सी है, धूल पौधों पर। इसके लिए गोविंद मिश्र को हिंदी भाषा के लिए सरस्वती सम्मान मिला है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि धूल और पौधे पर रचना के लिए किस साहित्यकार को सरस्वती सम्मान मिला है? तो इसका राइट आंसर गोविंद मिश्र होगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है, रामदरथ मिश्र को वर्ष 2021 में उनकी किस रचना को हिंदी भाषा के लिए सरस्वती सम्मान मिला? सनातन, मैं तो यहाँ हूँ, धूल पौधों पर या फिर मोहन वैष्णव के लिए? तो इसका राइट आंसर बी है। रामदरथ मिश्र को 2021 में मैं तो यहाँ हूँ उनकी रचना के लिए सरस्वती सम्मान मिला था। वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान किसे मिला? शिवशंकरी, वासुदेव मोही, रामदरथ मिश्र, के शिवा रेड्डी। इनकी रचनाएं भी लिखी हुई हैं। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए कि किसे मिला था। तो इसका राइट आंसर ए है, शिवशंकरी को मिला था। इनकी रचना जो है सूर्यवंशम है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। व्यास सम्मान पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी?
1992, 1991, 1993 या फिर 1994। तो व्यास सम्मान की स्थापना जो है 1991 में की गई थी। इसका राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न है, व्यास सम्मान से संबंधित प्रथम लेखक कौन है? ऑप्शन है रामविलास शर्मा, अर्जुन सिंह, U.R. राव या फिर विलास शर्मा। तो रामविलास शर्मा को प्रथम व्यास सम्मान मिला था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, व्यास सम्मान पुरस्कार को 1991 में किसने प्रारंभ किया था? के बिरला फाउंडेशन ने, साहित्य अकादमी फाउंडेशन ने या फिर हिंदी संस्थान या फिर भारतीय ज्ञानपीठ फाउंडेशन ने। तो व्यास सम्मान पुरस्कार को के बिरला ने स्टार्ट किया था। इसका राइट आंसर ए है। क्वेश्चन है, 32वां व्यास सम्मान 2022 में किसे मिला? ज्ञान चतुर्वेदी को, पुष्पा भारती को, दीपाली अग्रवाल को या फिर नासिरा शर्मा को। तो 32वां व्यास सम्मान जो है ज्ञान चतुर्वेदी को मिला। इसका राइट आंसर ये है। उनकी रचना थी पागल खाना। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 33वां व्यास सम्मान 2023 से किसको सम्मानित किया गया था? नासिरा शर्मा, दीपाली अग्रवाल, ज्ञान चतुर्वेदी या फिर पुष्पा भारती। तो इसका राइट आंसर डी होगा, पुष्पा भारती। उनकी रचना थी यादें यादें और यादें, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए भारत भारती पुरस्कार को देखते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है, भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश की किस संस्था द्वारा दिया जाता है? हिंदुस्तान एकेडमी, हिंदी संस्थान, संस्कृत संस्थान या फिर उर्दू संस्थान। तो भारत भारती सम्मान जो है किसके द्वारा दिया जाता है? हिंदी संस्थान के द्वारा दिया जाता है। इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत भारती सम्मान की स्थापना कब हुई? 1980, 81, 83 या फिर 82 में। तो भारत भारती सम्मान की स्थापना 1982 में हुई। इसका राइट आंसर डी है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत भारती सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम लेखक कौन थे? तो भारत भारती सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम लेखक जो है महादेवी वर्मा है। इसका राइट आंसर सी है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत भारती पुरस्कार 2020 किसको मिला? उषा किरण, डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी, पांडे शशि भूषण सीतांशु या फिर आनंद प्रकाश दीक्षित को। तो पांडे शशि भूषण सीतांशु को मिला था भारत भारती 2020 का। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा तो यहाँ से आप सभी के कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। क्वेश्चन है, भारत भारती पुरस्कार 2021 किसको मिला? उषा किरण, आनंद प्रकाश दीक्षित, रामनाथ त्रिपाठी या फिर डॉक्टर सूर्यवाला को। तो रामनाथ त्रिपाठी को 2021 का भारत भारती पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? साहित्य अकादमी, मूर्ति देवी, भारत भारती या फिर व्यास सम्मान। तो भारत भारती सम्मान जो है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत भारती पुरस्कार में कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? 5,02,000, 8 लाख, 9 लाख या फिर 3 लाख। तो 5,02,000 भारत भारती पुरस्कार में धनराशि मिलती है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिए। मूर्ति देवी पुरस्कार से संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं उन सभी को भी हम लोग कवर करेंगे। तो आइए क्वेश्चन है, मूर्ति देवी पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन है भारतीय हिंदी संस्थान, हिंदी अकादमी फाउंडेशन, बिरला फाउंडेशन या भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार समिति। तो मूर्ति देवी जो पुरस्कार है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार समिति द्वारा दिया जाता है। इसका राइट आंसर डी है। मूर्ति देवी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम लेखक C.K. नागराज राव हैं, मनु भाई हैं, विष्णु प्रभाकर या फिर डॉक्टर प्रतिमा राय हैं। तो C.K. नागराज राव हैं। 1983 में इन्हें मिला था मूर्ति देवी पुरस्कार। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी सन भी पूछा जाता है। तो अगला प्रश्न है, हिंदी में प्रथम मूर्ति देवी पुरस्कार किसको दिया गया? विष्णु प्रभाकर, मनु भाई, कुबेरनाथ या फिर वीरेंद्र कुमार सखलेचा। तो इसका राइट आंसर डी है। हिंदी में प्रथम मूर्ति देवी पुरस्कार वीरेंद्र कुमार सखलेचा को मिला था 1984 में। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर रखिएगा। लास्ट टाइम पे इसको रिवीजन जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है,
वर्ष 2019 में मूर्ति देवी पुरस्कार किसे दिया गया था? तो वर्ष 2019 में मूर्ति देवी पुरस्कार प्रोफेसर कोल कलुरी इनोज को दिया गया था। इसका राइट आंसर बी है। सॉरी, इसका राइट आंसर बी नहीं होगा, डी होगा। डी होगा नहीं, हाँ डी होगा। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को मिला था अस्ति अस्ति और भवती के लिए। ठीक, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, मूर्ति देवी पुरस्कार में कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख या फिर 6 लाख? तो मूर्ति देवी पुरस्कार में 4 लाख की धनराशि प्राप्त की जाती है। इसका राइट आंसर ए है। इस क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, उसके लिए सॉरी। वर्ष 2019 में मूर्ति देवी पुरस्कार पूछे तो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी अस्ति और भगवती आत्मकथा के लिए इनको मिला था। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित है। तो साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन है भारत रत्न, ज्ञानपीठ, पद्मश्री या फिर पद्म भूषण। तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो ज्ञानपीठ है। इसका राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के संस्थापक कौन थे? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के संस्थापक जो थे श्री साहू शांति प्रसाद जैन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 36 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है 1954, 1961, 1965 या फिर 1969 से। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से प्रदान किया जाता है। अगर इसकी स्थापना पूछे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, तो 1961 में हुआ था। इसको भी आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के रूप में किस भगवान की प्रतिमा दी जाती है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के रूप में वाग देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। इसका राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? 7 लाख, 11 लाख, 51 लाख या फिर 10 लाख? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत जो है 11 लाख की धनराशि प्रदान की जाती है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और इसके साथ में वाग देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की प्रथम विजेता साहित्यकार कौन है? ऑप्शन है जी शंकर कुरूप, उमा शंकर बंदोपाध्याय या फिर भगवान दास। तो जी शंकर कुरूप हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जी शंकर कुरूप को किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? हिंदी भाषा, तमिल भाषा या फिर मलयालम भाषा? तो जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा या फिर जयशंकर प्रसाद? तो ज्ञानपीठ प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक सुमित्रानंदन पंत थे। इसको भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 42 है, सुमित्रानंदन पंत को उनकी रचना चिदम्बरा के लिए कब ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? 1972 में, 1968, 1980 या फिर 1966 में? तो 1968 में सुमित्रानंदन पंत को उनकी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? 1974 में, 1972 में, 1973 में या फिर 1971 में? तो रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो उर्वशी के लिए मिला था। ये आप सभी को पता होगा, और जिसको नहीं पता है उनको आज याद हो जाएगा, और जिसको याद है वो रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार कौन है? महादेवी वर्मा, महाश्वेता देवी, आशा पूर्णा देवी या फिर अमृता प्रीतम? तो भारतीय ज्ञानपीठ के जो प्रथम विजेता है वो महादेवी वर्मा है। इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी कृतियों के लिए कब दिया गया? तो इसका राइट आंसर ए है, 1982 ईस्वी में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 47 है, कृष्णा सोबती को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? 2018, 2016, 2015 या फिर 2017?
तो 2017 में कृष्णा सोबती को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? ऑप्शन है अक्कीथम अच्युतन नंबूदरी, अमिताभ घोष, शंकर घोष या फिर रघुवीर चौधरी को। तो इसका राइट आंसर ए होगा, अक्कीथम अच्युतन नंबूदरी को दिया गया था, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 49 है वर्ष 2022 के लिए 97 नंबर का मतलब 57वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे नवाजा गया था? रघुवीर चौधरी, दामोदर मौजे या फिर अर्जुन देव या फिर नीलमणि फूकन को। तो वर्ष 2022 में 97वें नंबर का जो ज्ञानपीठ था दामोदर मौजे को दिया गया था। इसका राइट आंसर बी है। इसी वर्ष में 2021 का भी दिया। 2021 में मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था, तो 2021 और 22 के लिए 2022 में ही मिला था। और अगर पूछे कि 56वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था, तो नीलमणि फूकन को मिला था। इसको भी आप लोग याद रखिए। 2021 का ज्ञानपीठ पूछिए अगर कि 56वें नंबर का किसे मिला, तो नीलमणि फूकन को, और 97वें नंबर का जो है दामोदर मौजे को मिला था। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अगला प्रश्न है अमिताभ घोष को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? 2015, 2018, 2019 या फिर 2016? तो अमिताभ घोष को 2016 में 2015 में मिला था। अंग्रेजी भाषा के लिए मिला था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आज के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा ताकि एग्ज़ाम में आप सभी के कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। आप लोग हिंदी को अच्छे से रिवीजन कीजिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम में बहुत टाइम नहीं बचा है, बहुत ही कम समय है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, नई चीज़ें ना पढ़िए, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।